अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा मैट्रिसेस से रिलेटेड है। मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज़ आर टू आइडेंटिकल कॉलम्स, मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसकी दो सेम रोज़ हो जाती हैं, मतलब पहली में भी 1 1 1 और सेकंड में भी 1 1 1, मतलब कोई सी दो रोज़ अगर सेम हो जाती हैं तो आपका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट आपका ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दो कॉलम सेम होते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ऑल द एंट्रीज़ ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चूँकि डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स का कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हैं। या अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं तो तब भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कह सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो है। इफ़ एनी टू रोज़ ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आप उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। 3.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं तमाम क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम थ्रू एक्सपेंशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो विदाउट एक्सपेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना बट इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। अगर सिंपल लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो फिर हम इस तरीके से एक्सपेंशन जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है। एक्सपेंशन का तरीका क्या होता है कि हम माइनर और को फैक्टर वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं और को फैक्टर को AIJ से डिनोट करते हैं। उसके बाद जब भी हम डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का हमने एक्सपेंड करना है, तो फिर या तो हम किसी एक रो को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे या फिर किसी एक कॉलम को, मतलब रो ये वाली हो सकती है, ये वाली कोई भी रो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रो आपने यूज़ करनी है, कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया, अगर आपने इसमें R1 के थ्रू एक्सपेंड करना है, पहला नंबर 5 आ गया। सेकंड देखें -2 है, लेकिन प्लेस इसकी क्या है, फर्स्ट की प्लेस A11 है, सेकंड की प्लेस A12 है। 12 है तो जब आप इसका को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो -1 पावर 1 + 2 ऑड नंबर देता है। जब ये ऑड नंबर देगा तो आपका ये वाला जो माइनस है ये मेंटेन रहेगा, तो -2 के साथ आपको बाहर ये माइनस नज़र आ रहा है। इस तरीके से जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है हम उसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। जैसे पहला 5 लिया था ना, 5 जिस कॉलम में आ रहा है वो आपने कट कर देनी है, जिस रो में आ रहा है वो कट कर देनी है। रिमेनिंग ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। स्क्वायर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना ऑलरेडी आपको आता है। सेकेंड वाली एंट्री माइनस इंटू -2 आ जाएगा। इस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम कहते हैं माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर, MIJ। ठीक है, किस एलिमेंट के लिए, A11, तो ये A11 एलिमेंट के लिए है तो इसको M11 कहेंगे। इसी तरीके से ये जो -2 है ये आपकी सेकंड एंट्री है, उसके साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 पावर I + J आता है जब आप उसमें को फैक्टर में लिखते हैं। तो उसका फार्मूला, को फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, AIJ = -1 पावर I + J इंटू कैपिटल MIJ। तो ये आपके पास को फैक्टर का फार्मूला होता है। जो भी पोजीशन एलिमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग हम I और J की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए भी हम कर लेंगे और इसके बाद इन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाता है। उसके बाद -1 को -2 से किया, दो नेगेटिव साइंस हैं तो +2 हो जाएगा, और एक -2 फार्मूले का, मतलब माइनस फार्मूले का, तो ये -2 रह जाएगा। इसका आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे हैं ये वाले। इसके बाद आपको ये फोर्थ वाला पार्ट नज़र आ रहा है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट अगेन एवेलुएट करना है। तो जब डिटर्मिनेंट एवेलुएट करना है, प्रोसीजर सबका सेम है, उसमें चाहे आपके पास 1 2 3 आ जाए, चाहे ABC एंट्रीज़ कुछ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है, मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हमने किया, रिमेनिंग जो है वो तमाम इसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिफरेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंशन। क्या लिखा हुआ, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट
अगर तो आपको पेपर में ये लिखा हुआ आए तो आपने इसको एक्सपेंड पीछे वाले के जैसे नहीं करना, जैसे अभी आप करके आए हैं। इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका होगा, अपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए या तो आपने देखिए आपको ज़ीरो के इक्वल शो करना है, या तो आपने दो रोज़ को आइडेंटिकल प्रूफ कर लेना है, या फिर दो कॉलम्स को, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम को पूरे का पूरा ज़ीरो बना लेना है। उसका मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो देखें आपने इस मैट्रिक्स को बड़े गौर से ऑब्ज़र्व करना है। फिर आप देखें कि आप क्या करेंगे कि आपके पास ये वाले जो कॉलम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कॉलम्स या फिर रोज़। अगर आप देखें 7 में से 6 को माइनस करें, आंसर क्या आता है 1। 4 में से 3 को माइनस करें, आंसर 1। 3 में से 2 को माइनस करें, आंसर 1। सेकंड वाली रो कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 7 4 3, मतलब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। 8 में से 7 को माइनस किया, आंसर 1। 5 में से 4 को, आंसर 1। 4 में से 3 को, तब भी आंसर 1। तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की जो हैं वो दो कॉलम्स सेम आ गए हैं। जब दो कॉलम्स सेम आ जाए, पहले आपने C2 माइनस C1 किया, सबसे पहले आपने C1 माइनस C2 हमने किया, ठीक है, जिसमें आपके पास चेंज आपने लाना होता है, वो आपने पहले लिखना होता है। तो हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो C1 माइनस C2 किया है। यहाँ पे जो परफॉर्म हुआ है वो C2 माइनस C1 हुआ है, मतलब 2 में चेंज आया, 1 में चेंज नहीं आया। खैर किसी भी कॉलम में आप चेंज ला सकते हैं, जस्ट कंडीशन ये है कि दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। तो आपने देखा कि ये दो कॉलम्स जो है ये 1 1 सारी एंट्रीज़ आ गई हैं, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम 0 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। इसका भी अगेन वही प्रोसीजर होगा जो अभी आपने ऑब्ज़र्व किया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, ये वाली एंट्रीज़ हैं। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है तो जस्ट आपने थ्रू आउट कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है। अगर रो ऑपरेशन मतलब रो वाइज आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो फिर रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। अगर कॉलम वाइज करेंगे तो जस्ट कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि रो और कॉलम ऑपरेशन एक ही डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड कर दें। तो आपको पता है इन पे कौन कौन से ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी दो कॉलम्स को आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दूसरे कॉलम को जो है वो उस मल्टीपल में ऐड कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब आपने पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, ऐड C2 इन C3, मतलब C2 फॉर कॉलम 2, C3 फॉर कॉलम 3। आपने इन दोनों को ऐड किया तो 3 - 1 आंसर 2, 1 - 0 आंसर ऐड कर रहे हैं। 1 + 0 आंसर 1, -3 + 5 आंसर 2। तो आपने देखा ये वाला कॉलम भी 2 1 2 बन गया और जो शुरू वाला कॉलम था वो भी क्या था, 2 1 2। तो दो कॉलम्स आपके पास क्या आ गए, सेम आ गए। अगर दो कॉलम सेम आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एंट्रीज सारी 2 2 2 हो या फिर 1 1 हो, जस्ट सेम होनी चाहिए। मतलब इस प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट। आपने ये शो करना है, आपने ये वाला क्वेश्चन में शो करना है कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम में दो एंट्रीज़ ऐड हो रही हैं तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। दरम्यान में सम का साइन है तो आप दो डिटर्मिनेंट्स के इसको सम में लिख सकते हैं। ये आपने शो करवाना है। उसमें पहला डिटर्मिनेंट की एंट्रीज़ और दूसरे की एंट्रीज़ जो हैं ये सेम होंगी। ये वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स की एंट्रीज़ इसकी भी वही, इसकी भी वही। अब लास्ट वाली एंट्रीज़ किस तरीके से आएंगी, जो पहली एंट्रीज़ हैं वो पहले डिटर्मिनेंट की आखिरी एंट्री हो जाएंगी, जो आखिरी हैं वो सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट की लास्ट एंट्रीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। देखें ऊपर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, विदाउट एक्सपेंशन, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास सबसे इजी वे है कि हम उसको एक्सपेंड कर लें। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड की और ओपनिंग फ्रॉम C3, मतलब कॉलम 3 को ही हमने यूज़ कर लिया कि हम इसके थ्रू एक्सपेंड करने लगे हैं। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, तो अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास फ़र्स्ट एंट्री आ जाएगी, C3 है उसकी फ़र्स्ट एंट्री, और ये इस रो और इस कॉलम में आ रही है, तो रिमेनिंग ये जो एंट्रीज़ बची हैं इनका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे जो एंट्री है ये कौन सी है, A1 2 है, A1 2 है। अगर आप 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है। 3 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस मेंटेन रहेगा। सेकंड एंट्री कॉलम की आ जाएगी, कॉलम वाइज ऑपरेट कर रहे हैं तो कॉलम की सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री इस रो और इस कॉलम में आ रही है, तो इट मीन्स रिमेनिंग A1 1 1 2 3 1 और
2 रह जाएगा। इसका आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेना है। सेम इसी पैटर्न पे आपने इसका भी एक्सपेंड कर लेना है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको जस्ट 2 के सम में लिखना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा A13 और अल्फ़ा 13 वालों को अलग-अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट देखें तो इसमें AIJ है और दूसरे वाले में अल्फ़ा वाले हैं। मतलब A वालों को आपने एक साइड पे रख लेना है और अल्फ़ा वालों को आपने एक साइड पे रख लेना है। इसको दोबारा आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये वाला डिटर्मिनेंट देगा और ये जो सेकंड वाला अल्फ़ा वाला एक्सप्रेशन है ये वाला डिटर्मिनेंट देगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट के इक्वल शो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बाहर 9 नज़र आ रहा है, जो भी राइट हैंड साइड के इक्वल आपने शो करवाना है उसमें आपने देखा कि 9 मौजूद है। अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि 9 आएगा कैसे। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या फिर कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, और जब भी हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो वो उसी कॉलम या फिर उसी रो से कॉमन आता है। जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं वो थ्रू आउट हर एंट्री में से कॉमन आता है। इसमें अगर हम देखें तो इस पूरी लाइन में जो है वो 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, मतलब 3, 6 और 9। तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, 1, 3 और 2। इट मीन्स आपके पास एक 3 बाहर आ गया, लेकिन आपको तो 9 चाहिए। इसका मतलब किसी और रो या फिर कॉलम में से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो आपने देखा कि ये वाला जो कॉलम है इसमें से क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन के लिए किसी भी रो या फिर कॉलम का होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप कॉमन कहीं से भी ले सकते हैं। मतलब रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं तो हम रो से भी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम से भी ले सकते हैं। 3 इंटू 3 किया तो ये 9 हो गया, तो ये उसकी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देखेंगे। अब इन क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें फ़ील होगा ना कि एक्सपेंड करने से क्वेश्चन इजी हो रहा है तो हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। जहाँ पे हमें फ़ील होगा कि विदाउट एक्सपेंशन क्वेश्चन इजी हो रहा है तो हम विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास A+L मौजूद है। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड पे हमें क्या शो करवाना है कि L² इंटू 3A+L। तो सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो तीनों रोज़ या फिर तीनों कॉलम्स हैं इनमें आप कौन से ऑपरेशन अप्लाई करें कि राइट हैंड साइड वाली कोई टर्म आ जाए, उससे ही होगा सिंप्लीफिकेशन में ईजी हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर आप A+L में A और A मतलब 2 A और ऐड कर दें, तीनों अगर आप रोज़ या फिर तीनों कॉलम्स को ऐड कर लें, दोनों सूरतों में एक ही आंसर आएगा। तो अभी खैर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, तीनों रोज़ को हमने ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आया, इसमें 3A+L। इन तीनों को ऐड किया तो अगेन 3A+L और आखिरी तीनों को ऐड किया तो 3A+L। तो हमने देखा कि एक रो की तमाम एंट्रीज़ 3A+L हैं, तो आप इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 1 बन गया। अब हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कि अगर कोई एक रो या फिर कॉलम 1 1 बन जाए तो उसके थ्रू एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि एक ये जो 3 1 1 हैं इनमें से 2 को हम ज़ीरो बना लेंगे। ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चेंज किस में आना है, C2 में आना है। तो हमने लिख दिया C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज आ जाएगा। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि ये क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। जस्ट आपके पास डायगोनल एंड डायगोनल मेन डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज़ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो एक ही नॉन ज़ीरो एंट्री बची है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का एक और इजी वे ये होता है कि जिस भी रो या कॉलम में एक नॉन ज़ीरो एंट्री है आप उसको यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन भी ज़ीरो हो जाएगा और ये थर्ड वाला जो भी आंसर आएगा जब उसने ज़ीरो से मल्टीप्लाई होना है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास ये 1 के थ्रू हमने एक्सपेंड किया है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, ये कैंसिल होके ये रह जाएगा। ये अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी प्रॉपर्टी, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो तो वो सबसे आसान होता है कैलकुलेट करना। वो क्या होता है कि जस्ट उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो ये L², इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि आप इसमें क्या करें कि आपके पास इस एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट हमने शो करना है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास ऐसा क्या करें कि आपके पास कोई सी 3 रोज़ या फिर कॉलम सेम आ जाए और फिर उसमें से आप कॉमन ले लें। तो हमने देखा कि अगर आप कॉलम 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, कॉलम 2 को y के साथ करवा दें और कॉलम 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, एक x पहले ही मौजूद है, ये एक्स स्क्वेयर हो गया, यहाँ पे x नहीं है तो ये एक्स वाई जी। दूसरे में आपने क्या किया, y से हमने क्या करना चाहा कि ये एक्स वाई जी हम सेम कर लें, क्योंकि इनको जिस भी मर्ज़ी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहली 2 रोज़ कभी भी सेम नहीं होंगी। तो हमने आखिरी रो को सेम बना लिया। अब लास्ट वाली रो से हम एक्स वाई जी को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये वाला आपने एक्स वाई जी कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 1 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने ये राइट हैंड साइड शो करनी थी। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये 1 1 सबसे ऊपर मौजूद है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि आपको इस 2 रोज़ या फिर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 1 1 आपको इस जगह पे चाहिए, एक दफ़ा हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, नीचे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। जब भी आपने इंटरचेंज करना है किसी 2 रोज़ को आपस में तो माइनस साइन का इजाफा हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन आ गया। इसके बाद हमें 1 1 तो बिल्कुल ऊपर चाहिए था, तो अगेन हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 1 1 ऊपर चला जाएगा, एक और माइनस साइन आके आपके पास ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। सेम इसी पैटर्न पे आपने ये वाला जो इसका 5th पार्ट है इसको आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है ये किस तरीके से हुआ है। खैर उसने सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड कर दिया है, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ था कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ विदाउट एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है। खैर हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि अगर आपके एक्सपेंशन से ईजी हो जाए, वो टाइम सेविंग भी होगा, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन 6 पार्ट जो है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगेन सीधी सीधी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है। रीज़न क्या थी, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से ये सेम नहीं आ रहे थे तो हमने सीधा सीधा एक्सपेंड कर दिया। अगेन जो आपका 7 पार्ट है इसमें भी एक्सपेंशन है, लेकिन एक्सपेंशन करते वक्त आपने देखना है कि किस में आपके पास एंट्रीज़ कम आ रही हैं। तो आपने देखा कि इसमें 2 ज़ीरोज़ और एक 1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि R2 के थ्रू ही इसको एक्सपेंड कर देंगे। पहली एंट्री 0, जो भी साथ में नंबर होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। प्लस दूसरी एंट्री कौन सी प्लेस पे है, 3 2 2 वाली, ये 2 1 वाली एंट्री है और ये 2 2 वाली प्लेस है। दोनों को ऐड करेंगे प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन आपने प्लस लिख दिया और ये वाला 1 एज इट इज़ उसके साथ और इसका डिटर्मिनेंट। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस रो या कॉलम को यूज़ करते हुए इजीली आपका क्वेश्चन हो रहा है उसी को आपने यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब इसका 8 पार्ट है, 8 पार्ट में आपने क्या शो करवाना है, ये वाला आपने इसके इक्वल शो करवाना है। तो यहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके तमाम कॉलम में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने ऐसे ही किया कि इसमें आपने C2 और C1 को ऐड किया और ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसको आपने लिया कॉमन। उसके बाद ये 1 बन गया 1। जब भी 1 1 बन जाता है हमारी कोशिश ये होती है कि एक 1 रखें, बाकी एंट्री 0, जैसे भी हमने डिस्कस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है, सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, 1 1 1 है और a b c है। आपने ये वाली जो है वो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास a माइनस बी मौजूद है। अब इसमें अगर देखें तो ये a है और ये b है। a माइनस बी कैसे आएगा, जब हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर b माइनस a, ठीक है, बाद में हम कॉमन ले लेंगे। खैर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, c माइनस a। c माइनस a कैसे आएगा, जब हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम देखें तो ये b माइनस a है, ये b माइनस बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है। तो यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा। b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर होता है b माइनस a इंटू बी प्लस a। तो ये जो b माइनस a है वो कॉमन आ जाएगा। तो b माइनस ए कॉमन आ गया हमारे पास इस पूरे कॉलम में से। 0 है, 0 को आप b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको कॉमन ले सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ गया। रिमेनिंग आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट रहा। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने ये 1 को यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर लेंगे, तो जस्ट ये वाली एंट्रीज़ रह जाएंगी और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी।
अब ये जो 11 वाला पार्ट है ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम उसी पैटर्न पे सबसे पहले तीनों ऐड हो रहे हैं, फिर 1 1 हो गया, फिर 1 और 0 0 बना लिया, एक 1 रहने दिया, बाकी 0 बनाया और फिर उसको एक्सपेंड कर लिया। खैर ये तो थे आपके मेन क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर ए मैट्रिक्स ए मौजूद है, बी मैट्रिक्स ए मौजूद है, देन फाइंड A12। A12 अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला ये होता है -1 पावर i j था ना, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 2 मौजूद है। इसके बाद आपने कहा था कि A12 की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ A12 की 1 2 की पोजीशन यहाँ पे होगी, तो आप उस कॉलम को डिलीट कर देंगे और उस रो को डिलीट कर देंगे, रिमेनिंग क्या बचा 0 0 और -2 1। तो इस तरीके से आपके पास एक जो है वो क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया है। ये वाले बाकी तमाम कोफैक्टर्स निकालेंगे एंड ए डिटर्मिनेंट, उसके बाद आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो उनसे कोफैक्टर्स निकाले हुए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो ये सेकेंड पार्ट भी अब कर लेंगे। 5 वाला क्वेश्चन अब आपने ख़ुद देखना है, विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। ये देखें, सबसे पहले तीनों को ऐड करके एक रो या कॉलम को हमने सेम किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो सेम हो गए हैं 1 1, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट ईजी है, ऊपर वालों के जैसा ही, आप ख़ुद देखेंगे इसको। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो आपने ये शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ये वाला डिटर्मिनेंट। तो इसमें A/BC है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम जो है वो कोई सा एक रो या कॉलम हम सेम बना लें। तो हमने क्या किया कि ABC से तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो बाहर डिवाइड आ गया, और C3 तीसरे कॉलम को हमने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये वाला ABC और यहाँ से जो कॉमन लेंगे कैंसिल होकर ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ। इसके बाद अगर आप देखें तो ये ABC था, नीचे वाला BC, इस BC से कैंसिल होके तो ऊपर क्या रह गया, A²। यहाँ से BC इसके साथ कैंसिल होके तो क्या रह गया आपके पास, B²। AC कैंसिल करना है, ये AC, मतलब जो स्क्वायर बन रहे हैं जस्ट वो रहने देने हैं, क्योंकि आपके पास इस वाले सेकंड वाले कॉलम में स्क्वायर वाले मौजूद हैं, ताकि स्क्वायर वाले आपस में सेम होके कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप क्या करेंगे, कोई सी एक रो सेम कर लें, कोई सा कॉलम सेम कर लें, या फिर तीनों को क्या करें, 0 कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऐड C2 C3 इन C1, मतलब इन दोनों को आपने C1 में ऐड करना है। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो आपने देखा कि आपने A माइनस B, मतलब ये -B प्लस B कैंसिल, -C प्लस C और A कैंसिल, तो एक पूरा आपका कॉलम 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 आ जाएगा। जो 5th वाला पार्ट है इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे जो अभी यूज़ किया था, क्योंकि अदरवाइज़ हमारा सेम नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने से कटिंग करने से सेम आ जाता है। जो 6 वाला पार्ट है उसमें भी सेम इसी पैटर्न पे, यहाँ पे L मौजूद नहीं था तो हमने इस रो को L से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे M मौजूद नहीं है तो M से, लास्ट वाले में N मौजूद नहीं है तो N से मल्टीप्लाई करके सेम किया और इसको कॉमन ले लिया। 7 पार्ट है इसका, 2A 2B 2C वाला, इसको आप खुद देखेंगे। 8 वाले पार्ट में वही जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x।